का जो टॉपिक है वो है आपका डेवलपमेंट यानी कि विकास के बारे में पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके डेवलपमेंट से आते हैं, ठीक है। और उसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट में आपको डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं डेवलपमेंट होता क्या है, विकास आखिरकार होता क्या है। तो विकास को सिंपल सा आपको समझना है कि जो हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू या मेच्योरिटी के थ्रू हमारे जो चेंज आना शुरू हो जाता है, विकास के जितने भी एस्पेक्ट होता है जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे, चाहे आपके शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, स्वयंगात्मक हो, सभी प्रकार के, तो जो चेंज आता है यही बेसिकली आपका विकास होता है। अब देखिए यहां पर विकास के कुछ आपको पॉइंट दिए हुए कि यहां पर दिया हुआ है कि विकास जो होता है आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है, यानी मात्रात्मक रूप से और गुणात्मक रूप से दोनों होता है। बट जो आपकी वृद्धि होती है वो कैसी होती है, सिर्फ मात्रात्मक होती है, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी के अंदर होती है। बट विकास का मतलब क्या होता है, विकास का मतलब होता है हमारी एबिलिटी के अंदर हमारी वृद्धि होगी, हमारी थिंकिंग के अंदर, सोचने के अंदर हमारी वृद्धि होगी, ठीक है। हमारी जो कैपेबिलिटी जो होती है उनके अंदर हमारी यहां पर वृद्धि देखने को मिलेगी। और क्वांटिटी तो आपके साथ है ही, तो दोनों इसके अंदर चीजें देखने को मिलती है। विकास होता है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। वृद्धि खाली जो आपकी होती है वो एक्सटर्नल होती है, जिसको आप लोग बाहर से देखते हो। एक्सटर्नल का मतलब क्या है, बाहरी तौर पे। तो वृद्धि जो होती है वो सिर्फ आपकी एक्सटर्नल होती है, बाहर से आप लोग देख सकते हो किसकी हाइट बढ़ी है, किसका वेट बढ़ा है, किसके शरीर में कैसा चेंज आया, कौन मोटू हुआ है, कौन यहां पर पतलू है। बट जो विकास होता है वो इंटरनली भी होता है, आंतरिक रूप से भी होता है, बाहरी रूप से भी होता है, ठीक है। जैसे मानसिक विकास की बात कर रहे हैं तो आपका इंटरनली प्रोसेस है, ठीक है। उसके अलावा ये आपका मल्टी डायरेक्शनल होता है, इसको हम अगले पॉइंट के ऊपर बात करेंगे जब हम विकास के आपके सिद्धांत की बात करेंगे, कि जो आपका विकास होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाता है। जैसे एक डायरेक्शन आपकी सिफेलोकोडल होगी, प्रोक्सिमोडिस्टल होगी, उनके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे, इसको अभी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। विकास आपका प्लास्टिक नेचर का होता है। अब देखिए प्लास्टिक नेचर का क्या होता है, आप लोगों के एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा गया था, ब्रेन प्लास्टिसिटी। ये पहली बार आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया जब से पेपर आपका ऑनलाइन हुआ है, ठीक है। ब्रेन प्लास्टिसिटी, अब पहले प्लास्टिसिटी का मतलब समझिए, या प्लास्टिक नेचर का मतलब समझिए। प्लास्टिक नेचर का मतलब है कि विकास जो होता है मॉडिफेबल होता है, यानी विकास के अंदर हम लोग संशोधन करते रहते हैं। देखिए जब से आप लोगों ने अपना जो भी आप लोगों ने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कराओ, ठीक है, बीएड कराओ, डीएलएड कराओ, XYZ कुछ भी कराओ, तब आपको सीडीपी की थोड़ी बहुत नॉलेज थी। उसके बाद आप लोग यहाँ पर सीटेट पढ़ने आ गए, जब से मेरी क्लास शुरुआत करी थोड़ी आपकी और बढ़ गई, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन घरे और बढ़ा लिया, और अभी आते आते एग्जाम खत्म होते होते आप लोगों की सीडीपी के अंदर बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। तो जो सीडीपी की नॉलेज आपको अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के दौरान थी और आज के दौरान थी, आप लोग कंपैरिजन करोगे तो क्या करोगे कि आपके सीडीपी के जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जो आपका डेवलपमेंट हुआ है वो चेंज हुआ है, वो बढ़ा है, जो आपका डेवलपमेंट हुआ है। इसलिए जो आपका विकास होता है वो आपका प्लास्टिक नेचर का होता है, मतलब इसके अंदर आपका चेंज आता रहता है, इसके अंदर आपका ये मॉडिफेबल होता है, हम लोग इसको चेंज कर सकते रहते हैं अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, क्षमताओं के अकॉर्डिंग यहाँ पर, ठीक है। ब्रेन प्लास्टिसिटी का भी सेम मतलब होता है। ब्रेन प्लास्टिसिटी का मतलब आपकी जो मस्तिष्क नमनीयता के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए सेम उसी प्रकार से जब हम लोग कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे, ब्रेन की बात करते हैं, तो आपका जो ब्रेन उस टाइम पर आता टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के दौरान और आज की डेट के अंदर था, क्या उसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट आपको देखने को नहीं मिले? नहीं। आपको ये नहीं पता चला कि बच्चों को कैसे पढ़ाना होता है, कैसे उनके साथ डील करनी होती है, किस प्रकार से उनको संबोधित करना होता है। तो ये प्लास्टिसिटी का मतलब बेसिकली यही होता है कि जो आपका मॉडिफाइबल होता है, जिसके अंदर संशोधन हो सकता है, जिसको हम लोग चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम आने पर, ठीक है। उसके अलावा डेवलपमेंट की जो आपकी रेट होती है, डेवलपमेंट की भी जो आपकी विकास दर होती है, सेम आपकी जैसे ग्रोथ की आपकी रेट होती है, उसी प्रकार से डेवलपमेंट की रेट भी आपकी अलग अलग प्रकार से होती है। आप लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, कोई आराम से सीख जाता है, कोई एक पॉइंट से सीख रहा होगा, कोई कहेगा सर पूरी लाइन लिखो, कोई कहेगा सर मेरे घर पे आके पढ़ा दो तो हर कोई जो डेवलपमेंट होता है अलग अलग प्रकार से करना चाहता है, उसी प्रकार से उसकी डेवलपमेंट की रेट भी अलग अलग होती है। क्यों? उस पर जो आपका असर देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है आपके हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का असर देखने को मिलता है। उसके अलावा अगला है आपका क्रिटिकल पीरियड। ये भी पहली बार सीटेट के एग्जाम में आया जब से पेपर आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ है। क्रिटिकल पीरियड यानी कि जो आपकी क्रांतिक अवधि है। क्रिटिकल पीरियड का मतलब होता है जो विकास के अंदर जो बिना चेंज वाली जो क्षति हो जाती है, परेशानी हो जाती है, उसी को आपका क्रिटिकल पीरियड के नाम से जाना जाता है। अब मान लीजिए बच्चे के साथ विकास हो रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब बच्चे के साथ मान लीजिए विकास हो रहा है, बच्चे का मान लीजिए कम एज के अंदर उसके साथ कोई मिसबिहेव हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, कुछ किसी ने इस प्रकार से बुली कर दिया, परेशान कर दिया, तो इस प्रकार की कोई घटना हो गई, उस घटना को बच्चा भूलेगा नहीं। अगर मान लीजिए बचपन के अंदर उसके साथ में कोई ऐसी घटना हुई है, वो आगे तक जब बच्चा बड़ा भी हो जाएगा, खूब मतलब उसकी एज हो जाएगी, व्यस्तता की ओर वो चला जाएगा, तब भी वो घटना कहीं ना कहीं बचपन की वो घटना उसको जरूर परेशान करेगी। तो ये क्या होती है, यही आपका क्रिटिकल पीरियड होता है कि अगर विकास के अंदर इस प्रकार का कोई मतलब अपरिवर्तनीय जो क्षति बच्चे को आ जाती है, तो ये भी आपका विकास के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, बच्चा उस घटना के बारे में बोलता जाता है, पूरी तरीके से नहीं बोलता, लेकिन काफी हद तक अपने आप को संभाल भी लेता है, अगर उसको सही गाइडेंस, सही काउंसलिंग यहाँ पर मिल जाए। अगला है विकास के बारे में कि आपका कार्यात्मक पक्ष है, यानी कि आपका फंक्शनल साइड है।
ग्रोथ होती है आपकी स्ट्रक्चर साइड, जो आपके स्ट्रक्चर में संरचना के बारे में बताती है। विकास होता है आपका फंक्शनल साइड, कार्यात्मक पक्ष, जो आपके दिमाग के मेंटल एबिलिटी, मेंटल प्रोसेस से संबंधित आपको चीजें बताता है। ठीक है, देखिए विकास चलता है आपका ग्रोस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की ओर चलता है। पहले तो समझ लीजिए कि आपकी ग्रोस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल क्या होती है, उसके बारे में फिर मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले बात यहां पर हो रही है आपके किसके, यहां पर बात हो रही है आपके ग्रोस मोटर स्किल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, आपके ग्रोस मोटर स्किल की बात हो रही है। और ग्रोस मोटर स्किल के साथ साथ में आपकी बात हो रखी है यहां पर आपके फाइन मोटर स्किल की बात हो रही है। देखिए बड़ा सिंपल सा है और बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। सिंपल सा, मेरी एक बात ध्यान रखना आप लोग, ग्रोस मोटर स्किल के अंदर अपनी जो हमारी इसके अंदर आपकी क्षमताएं होती है, जो हमारी शरीर की क्षमताएं होती है, वो यहां पर बच्चा ज्यादा करता है। इसके अंदर शारीरिक चीज जो चीजें होती है वो बच्चा यहां पर ज्यादा करता है, या कह सकते हो इसके अंदर जो हमारे मसल्स होते हैं, हमारे मसल्स का यूज क्या होता है, इसके अंदर मसल्स का यूज ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग वीडियो देख रहे हो और वीडियो देखते देखते आपके घर के अंदर सांप आ जाए, तो आप लोग क्या काम करोगे, आप लोग करोगे भागना। आप लोग यहां पर दौड़ लगाना शुरू कर दोगे, यानी क्या करोगे, आप लोग भागना शुरू यहां पर कर दोगे। उसके अलावा जैसे मान लीजिए सांप आपके घर के अंदर आ गया, आप लोगों ने यहां पर भागना शुरू कर दिया, आपको साइकिल मिल गई, साइकिल चलाना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया, तो साइकिल चलाना क्या हो जाएगा, साइकिल चलाना आपका ग्रोस मोटर स्किल के अंदर आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसे बच्चे के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, आप लोगों को पता है क्रोलिंग, क्रोलिंग का मतलब क्या होता है, क्रोलिंग का मतलब होता है आपका रेंगना। क्या होता है क्रोलिंग का मतलब, इसका मतलब होता है रेंगना। देखिए जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा लगभग जब आपका 7 से लेके 10 महीने तक का बच्चा होता है, तो वो रेंगना यहां पर स्टार्ट कर देता है। तो जो बच्चा यहां पर रेंगना स्टार्ट करा, उसके अंदर भी आपकी ग्रोस मोटर स्किल देखने को मिलेगी। कुल मिला के आपका सीधा सा मतलब ये है, जिन भी कामों में हमारे मसल्स का ज्यादा यूज होता है वो आपकी ग्रोस मोटर स्किल देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं फाइन मोटर स्किल की, ये सेम इसका क्या होती है, अपोजिट होती है। इसमें हमारे जो मसल्स होते हैं, इसमें हमारे मसल्स का यूज होता है कम होता है, हमारी जो शारीरिक क्रिया होती है उसका यूज होता है यहां पर कम होता है। ठीक है, लो भाई हमारा रिकॉर्ड टूट गया, 55 तो गया, अब हम लोग पहुंच गए 60,000 लाइव पर पहुंच गए। ठीक है चलो भाई बहुत बहुत थैंक यू, बढ़ाते जाइए आप लोग, आज इसे ग्रुप के अंदर शेयर करते जाइए, देखते हैं भैया आज कितना रिकॉर्ड यहां पर बनेगा। अब देखो फाइन मोटर स्किल के अंदर यूज होता है हमारे मसल्स का कम यूज होता है। जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो जो मेरा बोलना हुआ, बोलना क्या हो जाएगा, मेरा बोलना हो जाएगा फाइन मोटर स्किल हो जाएगा, मेरे मसल्स का कम यूज हो रहा है। आप लोग मेरी बात को आराम से सुन रहे हो। ठीक है, कोई मोबाइल में सुनना है, कोई अपना पैर पे पैर रख के सुनना है, ठीक है, कोई इधर उधर ध्यान रख के सुनना है, तो आप लोग जो मेरी बातों को सुन रहे हो या जो भी अपना मोबाइल चला रहे हो, वो आपका क्या हो जाएगा, फाइन मोटर स्किल यहां पर हो जाएगा। जो बच्चा यहां पर लिखता है, जो मैं चीजें यहां पर सामने आपके लिख रहा हूं, तो आपका लिखना क्या हो जाएगा, लिखना आपकी फाइन मोटर स्किल के अंदर आ जाएगा। जो बच्चा यहां पर पेपर कटिंग करता है, इस प्रकार की जो भी हरकतें करता है जिसमें बच्चे के कम मसल्स का यूज होता है, तो आपकी फाइन मोटर स्किल हो जाती है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, खासकर जो बच्चा जब शैशवावस्था के अंदर होता है, अभी आपकी स्टेज आने वाली है, तो वो आपका ग्रोस मोटर स्किल से आपका फाइन मोटर स्किल की ओर जाता है। आपने एक बात देखी, छोटा बच्चा जब रहता है, जब हम लोग भी छोटे थे, खुद को ही देख लेना, तो हम लोगों ने जितने भी अपने मसल्स का यूज करा, सबसे पहले ज्यादा करा। मेरे हाथ में पेन है, अगर मैं बच्चों को, छोटे बच्चों को पेन दूंगा, आपके घर में छोटा बच्चा होगा, तो छोटा बच्चा पूरे इससे इसको ऐसे पकड़ेगा पेन से। फॉर एग्जांपल अगर मैं छोटे बच्चों को गिलास दूंगा, तो छोटा बच्चा गिलास को पकड़ने के लिए, देखो मेरी उंगली कैसा है, सिर्फ 2 या 3 मेरी उंगली का यूज करा, छोटा बच्चा पकड़ेगा इसको ऐसा, पूरे को इसको ग्रिप से पकड़ेगा यहां पर बच्चा। तो आपने एक बात नोटिस करी यहां पर कि यहां पर जो बच्चे ने जो चीजें करी, वो अपनी करी, पहले अपने ज्यादा मसल्स का यूज करा, यानी अपनी ग्रोस मोटर स्किल का यूज करा। देन उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, मैच्योर होता जाता है, समझता जाता है, फिर उसके बाद अपने फाइन मोटर स्किल का यूज करता है। जैसे मैं पेन पर पढ़ा रहा हूं, या मैंने इसको गिलास को 2 हाथों से पकड़ा। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए कि विकास जो होता है आपका ग्रोस मोटर स्किल से आपका फाइन मोटर स्किल की ओर यहां पर देखने को मिलता है। ठीक, तो ये फ्रेंड्स आपके इंपोर्टेंट पॉइंट हो गए, आपके विकास से संबंधित आपके इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पर देखने को मिल गए।